अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज जेंडर इनइक्वालिटी एक्ट एज बैरियर टू इंक्लूसिव ग्रोथ। जेंडर इनइक्वालिटी है वो इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे बैरियर बनेगी, एंड सजेस्ट मेजर टू प्रमोट वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेट कैसे करेंगे एंड उनका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन देंगे। फिर हमें क्या देखना है कि वुमन जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे बैरियर बनता है, एंड फिर बाद में मेजर्स कुछ सजेस्ट करना है वुमन एम्पावरमेंट करने के लिए एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही हमने शुरुआत में भी देखा था कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन है वो OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने दी है। वही डेफिनेशन यहाँ पे भी हम यूटिलाइजेशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, OECD क्या कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ प्रोसेस वेयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर वाइडली शेयर्ड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट सारे के सारे होते हैं वो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में शेयर किए जाते हैं। SC ST OBC वुमेन मार्जिनलाइज सब हर तबके में, ट्रांसजेंडर हर तबके में इकोनॉमिक बेनिफिट से उसको शेयर किया जाता है। एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सबको क्या है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर असमानता है, लिंग असमानता है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे बैरियर बनती है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे, हाउ जेंडर इनइक्वालिटी एक्ट एज बैरियर टू इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सबसे पहले कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या है, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वुमन का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है उनका वो काफ़ी कम रहता है। जेंडर इनइक्वालिटी लीड्स टू लोअर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। जैसे यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हम डेफिनेशन का इस पॉइंट में डेफिनेशन नहीं, इस पॉइंट में हम डेटा का यूटिलाइजेशन करेंगे कैसे। तो कि इन इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन एजड 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से ज़्यादा की एज वाली वुमेन है उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अभी कितना है, 41.7% है, ठीक है। ये 23-24 का डेटा है, ठीक है। 23-24 में 41.7% 15 साल से ज़्यादा की एज की वुमेन उनका पार्टिसिपेशन रहा है, और पहले 2017-18 में ये 23.3 था। तो इससे काफ़ी बढ़ा है, पर अभी भी कैसे स्टिल लेग्स बहुत पीछे, किससे, मेल से। मेल के कंटेक्स में फीमेल अभी भी पीछे है। दिस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ हाफ ऑफ पॉपुलेशन पोटेंशियल फॉर मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी इनका जो वुमेन है वुमेन को अभी भी काफ़ी पीछे है। इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी में अभी भी हमारे जो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। देन दूसरा प्रॉब्लम है वेज एंड इनकम डिस्पेरिटी। हम सबको पता है कि महिलाओं को पुरुष के सापेक्ष में क्या है, पैसे या आमदनी कम मिलती है, तो जेंडर वेज गैप ज़्यादा है और ये ग्लोबली भी देखने को मिलता है। दिस नॉट ओनली परपेचुएट पॉवर्टी फॉर वुमेन, इसकी वजह से वुमेन तो पुअर रह जाती है, पर वुमेन की वजह से साथ साथ में उनकी फैमिली भी सफ़र होती है, एंड ऑल्सो रिड्यूस देयर परचेजिंग पावर। और घर में क्या है, इनकम कम रहेगी, पॉवर्टी रहेगी तो परचेजिंग पावर कम रहेगा। परचेजिंग पावर यानी कि वो मार्केट में कुछ उनके पास पैसे नहीं होंगे तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, एंड विच कैन हिंडर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा रहता है, कम रहता है। देन कौन सा प्रॉब्लम है, अनपेड केयर वर्क बर्डन। जैसे केयर वर्क हम सब ने सुना होगा कि वुमेन है, घर में काम करती है, बुजुर्ग की सेवा करती है, या हमारे जो बच्चों को संभालती है, तो ये सब केयर वर्क में आता है, ठीक है। पर उनके सामने फीमेल को क्या है, कुछ पैसे नहीं मिलते ना, पैसे नहीं मिलते, तो ये कैसे सब अनपेड केयर वर्क है और ये एक बर्डन होता है। उसकी वजह से क्या है, वुमेन को डबल बर्डन फेस करना पड़ता है। वुमेन डिसप्रोपोर्शनली बियर बर्डन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, डोमेस्टिक एंड केयर वर्क करने की वजह से उनको ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, डबल बर्डन। कि अगर वुमन बाहर जाएगी कहीं पे काम करने के लिए, ऑफिस वगैरह काम करेगी, कुछ भी टीचर वगैरह की जो भी काम है, ठीक है, ये काम करेगी वुमेन, तो वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा और घर आके घर का भी काम करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और नई कुछ अगर मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल वगैरह भी सीख नहीं पाती, और ताकि उनका प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाता, और इसकी वजह से क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इस तरह भी एक हिंडर का काम करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। फिर लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से वुमन को क्या है, कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। हम सबको पता है कि घर में अगर 2 बच्चे, एक है उसमें लड़का है और एक लड़की है, और दोनों में से अगर पेरेंट्स एफोर्ड कर पाए, एक का ही अगर एजुकेशन एफोर्ड कर पाए, तो वो ट्राई करेंगे कि पहले अपने लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। तो ताकि जो वुमेन है, वुमेन को एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल रिसोर्सेज है, वो एक्सेस नहीं कर पाते, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एंड फाइनेंशियल सर्विस जैसे क्रेडिट है, लैंड ओनरशिप वगैरह, एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब में महिलाएं पीछे रह जाती है, ठीक है। घर वाले उनको ये सब जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब यहाँ पे हम एक डेटा का यूटिलाइजेशन करेंगे, एक रिपोर्ट का,
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, लास्ट में हम सबको पता है 2019 से 2021 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था। इन्होंने क्या बोला था कि ओनली 33% ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव यूज्ड द इंटरनेट, सिर्फ 33% महिलाओं ने इंटरनेट का यूटिलाइजेशन किया है। अब जब वो इंटरनेट का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी तो वुमेन को अगर अपने घर से कुछ गिग इकोनॉमी में अगर काम करना होगा, सपोज स्विगी वगैरह में अपने खुद से काम कुछ घर पे बना के कुकिंग करके कुछ बेचना होगा तो भी बेच नहीं पाएगी। तो ऐसी वुमेन को अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो बहुत सारी उनकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे क्या है कि ये एक बहुत लैग करता है और लिमिटेड एक्सेस रिसोर्सेज वुमेन को मिलते हैं और इसकी वजह से क्या हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाता है। देन पुअर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जेंडर डिस्पेरिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आगे देखा हमने कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों में जेंडर डिस्पेरिटी देखने को मिलती है कि पुरुष को एजुकेशन मिल जाता है, हेल्थ सही से मिल जाता है आसानी से, पर महिलाओं को नहीं मिलता। और इसकी वजह से क्या है, लेस स्किल एंड लेस हेल्दी फीमेल पॉपुलेशन जो फीमेल पॉपुलेशन होगी उनके पास स्किल भी कम रहेगी और हेल्दी भी कम रहेगी फीमेल, उनका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा और इसकी वजह से ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा किसको, ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल ऑफ नेशन। और इसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी देश की और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होने वाला है। देन एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, वुमेन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मीन्स दैट पॉलिसी एंड प्रोग्राम मे नॉट एडिक्वेटली एड्रेस देयर स्पेसिफिक नीड एंड कंसर्न। अब जब डिसीजन मेकिंग में वुमेन नहीं रहेगी, महिलाएं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेगी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेगी, तो उसकी जो महिलाओं की स्पेसिफिक नीड होगी उनको कहीं सुना नहीं जाएगा। तो पॉलिसी या प्रोग्राम वगैरह बनेंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी कम रहने की वजह से महिलाओं के पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे। जेंडर इनइक्वालिटी इस तरह ही इंक्लूसिव ग्रोथ में बैरियर का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही क्या पूछा था कि कैसे वुमेन्स का एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। तो अब इसमें अलग अलग चार पांच पॉइंट लिखेंगे हम उसमें, ठीक है, कि वुमेन का एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कुछ लॉज को इन्फोर्स करना पड़ेगा। एंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेल एंड फीमेल दोनों को सेम काम के लिए सेम इक्वल ही वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, तो इसको सही से इंप्लीमेंट करवाएंगे। देन जेंडर न्यूट्रल इनहेरिटेंस राइट लाएंगे, जेंडर न्यूट्रल लाएंगे कि अगर महिलाओं को भी अपनी संपत्ति में इक्वल होदा मिलना चाहिए। ठीक है, देन इंट्रोड्यूस पॉलिसी दैट प्रमोट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप, ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले किसमें, लीडरशिप में, इकोनॉमिक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, ताकि उनका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन में उनका बात को सुनी जाए और पॉलिसी भी कैसी बने कि वुमेन के फेवर में बने। एंड ये लीडरशिप कहाँ पे प्रमोट करना है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, देन उनको एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करना है ताकि चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव हो और गर्ल्स को एजुकेशन सही से मिल पाए। देन वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है वुमेन को, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। एंड देन वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs होती है, ठीक है, वहाँ पे 10th के बाद में उनको एडमिशन मिलता है और वहाँ पे क्या है अच्छे से इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली टेक्निक सिखाई जाती है, उनको स्किल सिखाई जाती है। तो ये महिला स्पेसिफिक भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए ताकि उनको वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है, फिर क्या करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करवाना है। ये कैसे करवाएंगे, तो महिलाओं को क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे स्कीम उनके लिए कौन सी लानी पड़ेगी, मुद्रा योजना एंड स्टैंड अप इंडिया, ताकि महिलाओं को क्रेडिट मिले और ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल उनके अंदर डेवलप हो, खुद से भी अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। देन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुटुम्बश्री केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप सबने नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने उनको अंदर ही वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उन्होंने अपने म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से एक दूसरे को जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना है उनको वो क्या करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऐसे कुटुम्बश्री से बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, लाइवलीहुड जनरेट हुआ है और बहुत सारे बैरियर पास करके उनमें से बहुत सारी महिलाएं MLA MP भी बनी है। ठीक है, तो इस तरह वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा मार्केट लिंकेजेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट, उनको बिजनेस सिखाना पड़ेगा, उनको मार्केट के साथ में लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, देन प्रोवाइड लोन्स एट कंसेशनल रेट,
कंसेशनल रेट पे यानी कि कम इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इनको वुमन एंटरप्रेन्योर को, ताकि अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। जैसे ये कंसेशनल रेट पे लोन देने वाली दो स्कीम है, देना शक्ति स्कीम एंड स्त्री शक्ति पैकेज। तो ये दोनों स्कीम का आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे। देन सपोर्ट फॉर केयर इकोनॉमी, हमने शुरुआत में भी देखा था कि केयर इकोनॉमी डबल बर्डन होता है, घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर में भी काम करना पड़ता है, तो डबल बर्डन उनको फेस करना पड़ता है। और केयर इकोनॉमी में फीमेल को पैसा नहीं मिलता, तो सपोर्ट करना पड़ेगा अब केयर इकोनॉमी में। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड केयर फैसिलिटी, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड एल्डरली केयर सर्विसेज में दिस रिड्यूस पेड वर्क बर्डन ऑन वुमेन, ताकि वुमेन पे जो बर्डन है डबल बर्डन वो कम होगा। एंड अलाउस देम टू पार्टिसिपेट मोर इन लेबर फोर्स, ताकि महिलाएं क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर सके। प्रमोट फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? कि महिलाओं को घर में भी काम करना पड़ता है, तो उनको टाइम नहीं मिलता, और बहुत बार ये टाइम ना मिलने की वजह से महिला कहीं ना कहीं सरेंडर कर लेती है और कुछ घर में बोल नहीं पाती और बाहर काम नहीं कर पाती। तो उनको फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो भी कुछ टाइम मिले उनको उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। एंड पेरेंटल लीव पॉलिसी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि इंक्लूसिव रहे बोथ मदर एंड फादर दोनों के लिए। सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, स्ट्रेंथन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम को ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लाइक प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट इसमें प्रोवाइड किया जाए। एंड सपोर्ट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी रहे। वर्क प्लेस सेफ्टी भी सही रखना पड़ेगा। एंड अगर कहीं पे हैरेसमेंट वुमन के अगेंस्ट में हो रहा है तो सही से लॉ इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सेफ फील करें और वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। देन डिजिटल इंक्लूजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उनका डेटा ऊपर क्या था, हमने देखा था पहले कि 30% ओनली महिलाएं हैं, 33% जितना उन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया था। ठीक है, तो डिजिटल इंक्लूजन करना पड़ेगा। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग वुमन विद एक्सेस टू स्मार्टफोन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटरनेट एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। प्रमोट द यूज़ ऑफ डिजिटल बैंकिंग का भी यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। एंड आधार लिंक सर्विसेज टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ऑटोनॉमी फॉर वुमन बढ़ सके। और इस तरह क्या है, वुमन एम्पावरमेंट हो सकती है, और हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी महिलाओं का बढ़ा सकते हैं, और इस तरह इंक्लूसिव ग्रोथ भी ला सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के बिना 50% हमारी जो महिला शक्ति है, पॉपुलेशन है, उनके बिना क्या है, देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है सही में, तो वुमन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। और ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग पॉलिसी और एजुकेशन, स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग और क्रेडिट एक्सेस वगैरह हमने देख लिया। इस तरह से हम करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।